how are you? Now we are going to start exercise 3.2 the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, और हमारे चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल एक रेगुलर पॉलीगन, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन होना जिसका हर जो ईच एक्सटीरियर एंगल है वो 22 डिग्री, तो क्या 22 डिग्री वाला एक्सटीरियर एंगल होना पॉसिबल है या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो आपको मैंने बताया है कि कितनी भी साइड वाला पॉलीगन है, चाहे 3 साइड वाला है, 4 साइड वाला है, 5 साइड वाला है, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 360 होता है। तो यदि एक्सटीरियर एंगल है, जो हमको मान लीजिए कोई एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, वो 360 को पूरा डिवाइड करता है, उसका डिवाइजर है तो वो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो हम इसको चेक करेंगे कि ये हो सकता है या नहीं। तो अब सोल्यूशन, तो हम क्या लिखेंगे, हमें दे रखा है ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 22 डिग्री। और आपको ये तो पता ही है, चाहे कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होगा। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री। ये रही। तो अब हम देखते हैं कि होगा या नहीं। तो हम 360 को 22 से डिवाइड, 22 1 जा 20, 4 1, क्लियर है। फिर हमने अगली जीरो उतार ये वाली। अब ये किससे जा रहा है हमारा 6, तो ये 8 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, पूरा नहीं गया यानी कि। तो हम क्या लिख देंगे, 22 डिग्री इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। तो इसलिए या हैंस 22 डिग्री कैन नॉट बी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। समझ आ गया होगा। एक्सटीरियर एंगल 22 है, सम 360 है, तो हमने डिवाइड करके देखा, पूरा नहीं गया, पूरा नहीं गया तो ये डिवाइजर नहीं है। जब डिवाइजर नहीं होगा तो ये एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बहुत ही आसान था। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे, ठीक है। अब बी पार्ट में पूछ रहा है कि क्या ये इसका एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल हो सकता है। रेगुलर पॉलीगन में कहते हैं चलो एक्सटीरियर नहीं हो सकता, तो इंटीरियर एंगल हो सकता है या नहीं। तो अब हम बी पार्ट करते हैं ना। तो सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट, तो अब की बार ये क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन में तो सारे एंगल सेम है, यानी कि सारे एंगल 22 के कह रहे हो है, ये बन रहा है। लेकिन हमें इंटीरियर एंगल का सम तो हर एक में चेंज होता रहता है। ट्रायंगल का 180 है, क्वाड्रिलेटरल का 360 है, पेंटागन का 540, ऐसे चेंज होता जाता है इंटीरियर एंगल का सम। लेकिन कौन सी चीज फिक्स है, एक्सटीरियर एंगल का सम फिक्स है। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 360 होता है। तो इसलिए अब इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। और आपको पता है जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल है वो मिलकर क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। तो अब हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन 180 माइनस 22, तो कितने डिग्री का आ गया, 150 डिग्री। और हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, लीनियर पेयर एंगल। ये लीनियर पेयर थे तो 180 में से घटा दिया तो इसका ही आ गया। अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो यदि एक्सटीरियर एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल होगा तो ये भी इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। तो हम 360 ले लेंगे और 360 को 158 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो 2 पे चला। तो ये हमारे पास क्या आया, माइनस करके 44, देख लो दोबारा से, 2
ये चला गया हमारा, ठीक है। तो हमारे पास आया 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, तो पूरा नहीं गया, देखो ये रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 158 डिग्री इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री, hence 158 degree cannot be exterior angle of a regular polygon, ठीक है। दिख रहा, देखो polygon, तो hence 22 degree can 158 डिवाइजर नहीं है तो कैन नॉट बी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो 22 डिग्री आल्सो 22 डिग्री कैन नॉट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो ये हो गया, एक बार दोबारा से देख लोगे, कहता है कि क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है, तो ये इंटीरियर एंगल 22 है तो एक्सटीरियर एंगल 180 में से माइनस करके निकाल लिया, डिवाइड करा तो ये पूरा गया नहीं गया तो 158 डिवाइजर नहीं है तो फिर ये एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। यदि 158 एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता तो 22 डिग्री इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन हो गया, आपको समझ आ गया होगा। Yes, my dear girls, now question number 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, वो कहते हैं मिनिमम इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन का क्या होगा। एक रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो आपको पता है जो इंटीरियर एंगल है ना वो नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है ना। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ना, जो सम ऑफ रेगुलर पॉलीगन के एंगल्स का सम क्या होता है, n - 2 × 180, यानी कि n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना तो क्या होएगा वो एंगल भी उतना ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी। तो इसका मतलब क्या है, जितनी साइड सबसे कम होगी ना, जितनी कम से कम साइड होगी ना उतना ही कम से कम क्या होएगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल होएगा। तो हमको पता है जो सबसे कम साइड वाला इंटीरियर एंगल वाला पॉलीगन होता है वो होता है ट्राइंगल, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन है वो जो मिनिमम साइड्स का है वो क्या है, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है। तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल है वो मिनिमम होगा। रेगुलर जो हमारा तो लिखेंगे हम रेगुलर पॉलीगन हैविंग मिनिमम साइड्स, वो क्या है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है जी, इक्विलेटरल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबको पता है, इक्विलेटरल का इंटीरियर एंगल क्या होता है, 3 तीनों एंगल इक्वल होते हैं और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 180/3, तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछ रहा था, मिनिमम इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन का कितना पॉसिबल है, 60 डिग्री पॉसिबल है। क्यों है, क्योंकि जो सबसे छोटा जिसकी सबसे कम साइड पॉलीगन की कितनी हो सकती है 3, तो जितनी कम साइड उतना ही कम एंगल, तो यानी कि सबसे कम एंगल मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है हमारा 60 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ए पार्ट हो गया। ए पार्ट होने के बाद अब हम कौन से पार्ट पे आएंगे, बी पार्ट पे, ठीक है। तो बी पार्ट क्या कहता है हमारे को, बी पार्ट कहता है कि मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन क्या है। अब मैक्सिमम देखो आपको पता है मिनिमम और यानी कि जो इंटीरियर एंगल मैंने बताया था, जैसे ये है, ये मिनिमम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इनका सम हमेशा क्या होता है 180 होता है। तो मिनिमम यदि इंटीरियर एंगल सबसे छोटा आएगा तो क्लियर है एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा आएगा। अब मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या है 60 डिग्री,
तो इसका मतलब उसी से क्या निकल जाएगा, जो इंटीरियर एंगल मिनिमम है तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो निकाल देते हैं आंसर बी। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो वो क्या होएगा 180 माइनस 60 कितना होएगा 120 डिग्री। और इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी या लीनियर पेयर। तो दोबारा से समझ लो, मिनिमम इंटीरियर एंगल, अब सबसे जो छोटा पॉलीगन है वो 3 साइड्स का है, तो उसका जो इंटीरियर एंगल होएगा वो सबसे छोटा होएगा। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका हर एंगल क्या होता है 60 डिग्री। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। यदि ये मिनिमम है तो इसका एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा, तो इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया वो 180 में से इसको क्या कर दिया माइनस, तो ये मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हो गया। बाकी जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे वो इससे छोटे ही बनेंगे। तो बाय बच्चों, आ गया होगा।